वाले कौन है? कौन है? व्यास देव जी हैं। इस व्यास देवी जी का नाम है क्या ना? सत्यवती नंदन। तो जब 28 व्यास हुए, 28 मनवंतर बीत चुके हैं, तो 28 व्यास हुए, तो 28 व्यास का नाम भी तो होगा। बिना नाम के गुण कैसे गाएंगे व्यासों का? हैं? चल एक दो नाम बोल दो व्यास का। चलिए, पहले जब आदि ब्रह्मा थे, जब उसने द्वापर के अंत में समझाने के लिए पहला व्यास का नाम स्वयं ब्रह्मा था। कौन था? दूसरा कल्प में दूसरा मनंतर के जो व्यास हुए उनका नाम था प्रजापति। तीसरा व्यास जब हुए, नाम लीजिए व्यास देवों का, आज उन्हीं को तर्पण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। एक व्यास को नहीं याद कर रहा हूं, पूरी व्यास को पानी दे रहा हूं। दूसरा हुआ उशना, चौथा व्यास हुए बृहस्पति, पांचवा व्यास सविता, फिर व्यास के पोस्ट में आए मृत्युदेव, फिर उसके बाद जो आया व्यास उसका नाम था मघवाहन, उसके बाद वशिष्ठ, फिर सारस्वत, फिर त्रिधामा, त्रिवृष, भारद्वाज, अंतरिक्ष, धर्म, त्रयारुणी, धनंजय, मेघातिथि, व्रती, अत्रि, गौतम, हरियात्मा, हरयात्मा, बाजश्रवा, अमुष्यायण, अमुष्यायण, उसके बाद सोम लगाओ, अमुष्यायण सोमा, तृणबिंदु, भार्गव, शक्ति और जातु कर्म। कितने हुए? 27। और आखिरी वाला जो है वो 28 व्यास। व्यास सत्यवती नंदन बोल सांचे दरबार। आई इन्होंने क्या कहा? गुणे गाओ रे मना राधा रमण, भागवत राधा रमण, राधा रमण प्रियतम अपना, राधा रमणा जीवन धना, गुण गाओ रे मना राधा रमणा, राधा रमणा गुण। गुण गाओ रे मना राधा रमणा, राधा रमणा गुण। भागवत में श्री राधा जी का नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन पूरा भागवत श्री राधा जी को समर्पित है। तो व्यास कौन है? गुरु। चलिए गुरु का भजन करें, थोड़ा आराम से किशोरी जी का भजन करें, कुछ ज्ञान की चर्चा करें, उसके बाद आज की टॉपिक स्वधा में आएंगे। अभी टेलर चल रहे हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम। एक साथ आवाज आना चाहिए। कृष्ण मंगलम
कृष्ण धाम मंगलम, कृष्ण मंगलम, कृष्ण नाम मंगलम, कृष्ण मंगलम, कृष्ण नाम मंगलम, कृष्ण मंगलम, कृष्ण धाम मंगलम, कृष्ण मंगलम, कृष्ण धाम मंगलम, जगन्नाथ मंगलम, जगन्नाथ मंगलम, पुरी धाम मंगलम, पुरी धाम मंगलम, जगन्नाथ मंगलम, पुरी धाम मंगलम, पुरी धाम मंगलम, पुरी धाम मंगलम, जगन्नाथ मंगलम, जगन्नाथ मंगलम, उनका नाम मंगलम, पुरी धाम मंगलम, जगन्नाथ मंगलम, उनका नाम मंगलम। ओम ओम मंगलम, ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु नाम मंगलम, ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु नाम मंगलम, पिता मंगलम, पिता धाम मंगलम, पिता मंगलम, पिता धाम मंगलम, माता मंगलम, माँ का नाम मंगलम, माता मंगलम, माँ का नाम मंगलम, पिता मंगलम, पिता धाम मंगलम, माँ मंगलम, माँ का नाम मंगलम, पिता मंगलम, पिता धाम मंगलम, माँ मंगलम, माँ का नाम मंगलम, पिता मंगलम, पितृधाम मंगलम, माता मंगलम, स्वधा नाम मंगलम, स्वधा नाम मंगलम, स्वधा नाम मंगलम। जो पितृ क्रिया नहीं कर सकता, श्रद्धा 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 हो कहता है पितृपक्ष में, तब भी उसके पितर लोग नृत्य करते हैं। स्वधा मंगलम, पितृलोक मंगलम, माता मंगलम, स्वधनाम मंगलम। मंगल में बाधा डालता है हम लोग को 3 प्रकार की दुख, और राम के राज्य में 3 प्रकार के दुख नहीं होने के कारण राम के राज्य को रामराज कहा जाता है। क्या दुख नहीं था? दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कबनियु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। दैहिक, हम लोग को देह का जो तकलीफ है, एक दैविक तकलीफ होता है। अभी आए, बारिश हो गया, गर्म हो गया, वर्षा हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गई, ये दैविक है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। कभी छोटे उम्र में कोई मरते नहीं थे, इसलिए राम राज्य 10,000 वर्ष तक चला। सीता के मृत्यु के बाद 10,000 वर्ष तक राम ने राज्य किया, फिर लव कुश को दे दिए और चले गए। लव ने किसको? मथुरा को राज्य बनाया, मथुरा को हेड ऑफिस, और कुश ने संबलपुर एरिया को राज्य बनाया, उधर चले गए कुश, कौशल के वो हुए। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कबनियु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नारद उपाय बताइए। सनंदन ऋषि ने पूछा कि आखिर ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, इसमें से मनुष्य मुक्त कैसे हो? ध्यान रखें,
तीन प्रकार के तो बाहरी दुख है और तीन प्रकार के दिख तीन जगह में हम लोग को प्राप्त होता है, हम लोग सबको प्राप्त हुआ है, हो रहा है और कोशिश करें तो नहीं होगा, बनना होता रहेगा। जब सनंदन ने पूछा कि हमारे तीन अवस्था हैं, एक गर्भ में दाढ़ी कट जाए अनुभव करो और नमकीन पानी पसीना निकले तो कितना जलता है, और अभी चमड़िया बने नहीं है, माँ के पेट में 3 वर्ष की आयु 3 महीना की आयु और माँ इमली की चटनी खाती है चट चट, बताओ उस मांस मलोथड़ा में कैसे तकलीफ होता होगा। ये दैहिक ताप, दैविक ताप। बड़े घर में लेडीज तो जब प्रेग्नेंट हो तो एसी में सोएंगे, गरीब की महिला पंखा झेलते हुए, ताप तो अंदर चल रहा है ना। किसके गोद में आना चाहोगे, किसके गोद में आना चाहोगे, चटनी खाने वाले या गरम गरम चाय पीने वाले। तब शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। जब जान के भी हम लोग नहीं समझते तो हमें मूढ़ कहा जाएगा। तो पछा गया कि जब जन्म काल में हमें बुढ़ापा में और गर्भ में ये 3 प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक ताप होता है, मनुष्य को प्राप्त होता है। उनकी एकमात्र अमोघ, और अगर ये ताप है, ये बीमारी है, तो इसका दवाई बताया अमोघ, जो कभी कभी चुकता नहीं। आप दवाई खाते हैं, हो सकता काम या ना हो, साइड इफेक्ट भी होता है, एलर्जी भी, लेकिन इस दवाई का नहीं है कोई एलर्जी साइड इफेक्ट। उनकी एकमात्र अमोघ और अनिवार्य औषध है करण भैया भगवत प्राप्ति। जिस जीव के भाभी आप एनफ एजुकेटेड, एनफ टू नॉलेज है आपका, लेकिन ध्यान रखें जब हम लोग का जानना चाहिए कि आगे हमें किस तरह जाना चाहिए। सत्संग बुरा हो सकता है, कहीं 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 सत्संग कराने वाले बुरा हो सकते हैं, जिसके द्वारा सत्संग होता है हो सकता है वो डामाडोल हो जाओ, लेकिन हरि के नाम कभी कभी किसी के द्वारा भी लिया गया हरि के नाम कभी अशुद्ध नहीं होता। इसी तरह अगर इस प्रकार दैहिक दैविक और भौतिक ताप से हमें निवारण करना है तो एकमात्र भाव सागर के एक औषध है, वो क्या है? भगवत प्राप्ति। जो भगवत प्राप्ति होता है, जो मैं तुमको सपना दिखा रहा हूं, वो लोकोत्तर आनंद। लोकोत्तर आनंद शब्द व्याख्या के समय नहीं है। माँ दूध पिलाती है तो माँ को आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद कितना टाइम? 10 साल के बाद अगर बच्चा बोलेगा मैं पीऊंगा तो आनंद मिलेगा। पति पत्नी के सुख क्षणिक और स्पर्श सुख भी जो है मित्रता की क्षणिक है, लेकिन ये भगवत प्राप्ति का जो सुख है गोपाल, ये लोकोत्तर है। ये लोक में जो हमको आनंद मिलता है वैसे नहीं है। लोकोत्तर सुख के लिए हमें अपने आप को प्रयत्न करना चाहिए कि विद्वान मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति करे। क्या करे? अब भगवत प्राप्ति के लिए वंदना अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ये प्राप्त नहीं होता, इसके लिए भागना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति का 2 उपाय बता दूं संक्षिप्त में। एक ज्ञान, अगर हमें ज्ञान है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, अगर ये ज्ञान हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकता है। मैंने कहा हम लोग अगर बिजनेसमैन है तो अच्छा बिजनेसमैन है। जीवन रूपी संसार में एक हम लोग कहीं शिकार करने गए, और अगर शिकार करने गए शिकारी हैं और शिकार नहीं कर पाए तो जंगल गए शिकार करने के लिए, कुछ मिला नहीं, 2 तोता बैठे हैं, तोता तोती, अगर उसको भी शिकार करके ना आए तो फिर जिंदगी हमारी शिकारी नहीं कहेगी। जीवन रूपी जो हम लोग शरीर रूपी और संसार रूपी जंगल में शरीर रूपी व्याधि, व्याध माने शिकारी, तोता यानी जीव और एक दूसरा तोता परम, जीव और परमात्मा, जीव और परमात्मा, अगर इसको शिकार ना करें, इसके बारे में ना जाने, तो हम लोग इस संसार के जंगल में भटक जाएंगे और अच्छे शिकारी भी नहीं कहलाएंगे। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा के बारे में जाने, यही क्या है? ज्ञान है। बोल साचे दरबार की। ये ज्ञान भी 2 प्रकार से प्राप्ति होती है। एक शास्त्र के अध्ययन करो, शास्त्र में जो सही शास्त्र, दूसरा चरित्र ये वाणी वो वाणी पढ़ने से नहीं होगा, शास्त्र का अध्ययन करने से और उसमें चलने से ज्ञान प्राप्ति होता है। या दूसरा